तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक होगा क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। तो आज हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला सेक्शन करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम। पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। एक एग्जाम्पल देके समझाऊँगा फ्रेंड्स। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, x का डिफरेंशिएशन मतलब x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो ये आपका आता है 1। और ये यहाँ पे 1 का मैं अगर इंटीग्रेशन का साइन ये होता है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसका dx लगा देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है आपका x। तो फ्रेंड्स ये समझ रहे हो कि डिफरेंशिएशन, जब हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो आ जा रहा, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो दोबारा वापस डिफरेंशिएशन बन के आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये उल्टा है, मतलब डिफरेंशिएशन करोगे मतलब किसी चीज़ का और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो दोबारा डिफरेंशिएशन बन के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा होगा इंटीग्रेशन। पहला फॉर्मूला समझते हैं कैसे आया। तो ये आता है हमारा डिफरेंशिएशन, ये आता है हमारा log x प्लस प्लस सी डिफरेंशिएशन, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लो अगर log x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है आपका 1/x। और उसके बाद अगर हम जो हमारा आया उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आता है log x प्लस में कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर आप आपको याद ही होगा 11th क्लास में आपने log x का इंटीग्रेशन जाना होगा कैसे करते हैं। तो 1/x आया और 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये पहला फॉर्मूला था। तो डिफरेंशिएशन करते हैं हम sin x का, सॉरी फ्रेंड्स, यह आता है आपका cos x। अब cos x का आप इंटीग्रेशन करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये आता है आपका sin x। तो यही था फ्रेंड्स, बस उल्टा हो जाता है बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स सब कुछ है। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि x की पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट। लेकिन हम अगर डिफरेंशिएशन में करते थे तो यहाँ पे होता है आपका डेरिवेटिव x की पावर n, यहाँ पे x की पावर मतलब यहाँ पे हम लिखते थे n x n-1, ये होता था फार्मूला। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 6th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये होता है आपका 4e3x प्लस 1 dx। तो लेट कर लेते हैं ये i, और फिर उसके बाद 4e3x प्लस 1 dx। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। तो 4e3x का इंटीग्रेशन प्लस में इंटीग्रेशन dx। उसके बाद फ्रेंड्स हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी नहीं होगा। तो ये 4 बाहर निकल गया। उसके बाद e3x dx प्लस में 1 dx। फिर फ्रेंड्स अब आपने पढ़ा होगा कि जब हम डेरिवेटिव करते थे, मतलब जब हम डेरिवेटिव करते थे ex का, तो हमारा ex ही आता था। तो वैसे ही फ्रेंड्स जब हम ex का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी हमारा ex ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जो हम ये x डालते हैं ये तो हमारा ex का डेरिवेटिव है, और जो हमारा x है ये x का भी डेरिवेटिव होता है। लेकिन x का डेरिवेटिव हम लिखते नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसीलिए हम ex को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन अगर e की पावर मान लो अगर 2x प्लस 5 है, लेट कर लो, और अगर इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सेम का सेम आ जाता है,
तो 2x प्लस 5 उसका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या करते थे कि जब हम डेरिवेटिव करते थे, मान लो कि जैसे यही है डेरिवेटिव में, यही है हमारा डेरिवेटिव में। अब अगर हम मान लो इसका डेरिवेटिव किया तो हमारा यही का यही उठ के आ गया, इनटू में इसका भी डेरिवेटिव करेंगे हम, तो ये आ जाए आपका डी बाई डी एक्स 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हम e की पावर 2x प्लस 5 इंटू में यहाँ पे 2 का 2 ही होगा, x का 1 हो जाता है डेरिवेटिव, प्लस में 0। तो फ्रेंड्स ये आपका आएगा 2x प्लस में 5 इंटू में 2, तो ये आपका आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप इंटू कर रहे हो डेरिवेटिव को, वहाँ इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा हमारा e x 2x की पावर प्लस 5, और अपॉन में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाला 2, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ समझते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था, एक ये हमारा एक एग्जाम्पल था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 का 4 होगा, यहाँ पे आपका e का 3x e की पावर 3x ही होगा, अपॉन में आपका मतलब अब आप e की पावर 3x का इंटीग्रेटिव तो e की पावर 3x ही होगा फ्रेंड्स, लेकिन e की पावर 3x का भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव होता है x, जो आपको मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, तो ये कांस्टेंट। तो ये आपका आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम रफ करते हैं फ्रेंड्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये लेट कर लिया कि ये i है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फ्रेंड्स अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारा डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 1 डी एक्स। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे इसका इंटीग्रेशन आप करोगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो वैसे ही यहाँ पे आपको x 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, फिर उसके बाद आपको माइनस में 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेटेड होता है आपका x प्लस में कॉन्स्टेंट, तो याद आएगा आपका x 2 प्लस 3 अपॉन में 3 माइनस में x प्लस में कॉन्स्टेंट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं i, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, मतलब प्लस c और डी एक्स। अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स, ये आ जाएगा आपका बी एक्स, वैसे का वैसे उतार दो फ्रेंड्स, बस अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो डी एक्स। अब कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में ये बी आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका आएगा एक्स डी एक्स प्लस में सी आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका 1 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका डी एक्स। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया था कि एक्स एन की पावर का आप डेरिवेटिव करोगे, तो ये आपका आएगा, हमें इंटीग्रेटेड करोगे तो एक्स एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करते हैं, तो ए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स, अब यहाँ एन प्लस 1 है तो मीन्स 2 प्लस 1, वैसे ही एन प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 1। तो उसके बाद आगे देखते हैं b, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब मतलब 1 जो है हमारा वो n है,
तो उसके बाद हम क्या करते हैं, x का x लिखेंगे, यहाँ पे n+1 मीन्स 1 + 1 2 हो जाएगा आपका, अपॉन में ये आपका आ जाएगा 1 + 1 2। उसके बाद यहाँ पे हम c लिख देते हैं कांस्टेंट को, फिर 1 का डेरिवेटिव करते हैं हम, तो हमारा x आता है जो हमने पढ़ रखा है फ्रेंड्स, मतलब पहले। उसके बाद फ्रेंड्स हम कांस्टेंट कर देते हैं, तरीके से लिख लेते हैं, तो x³ अपॉन में 3 प्लस में b x² अपॉन में 2 प्लस में c x प्लस में कांस्टेंट। तो ये हुआ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसे फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं शुरू। तो अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो उससे पहले तो हम लेट कर लेते हैं i। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 2x² प्लस EX, और यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हम dx को लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम फ्रेंड्स अलग अलग इंटीग्रेशन को कर लेते हैं, मतलब अलग अलग कर लेते हैं सबको। तो 2x² यहाँ पे हो जाएगा आपका dx, प्लस में यहाँ पे भी हम उसको अलग कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका dx। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x² dx प्लस में EX dx। तो फ्रेंड्स अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव फ्रेंड्स x⁴n डेरिवेटिव ये होता है आपका x⁴n+1 n+1, इसको लिखे ही रहें, ये होता है आपका 2x⁴2+1 2+1 प्लस में e⁴x प्लस में कांस्टेंट, क्योंकि e⁴x का इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो 2x⁴3, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा e⁴x प्लस कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हम इस बार बिना लेट आई द्वारा करेंगे, मतलब बिना लेट के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में x - y का होल स्क्वायर, ये होता है आपका x² प्लस y² माइनस 2xy। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम खोल देंगे इसे, तो ये आता है आपका x√x का होल स्क्वायर प्लस में 1/√x का होल स्क्वायर माइनस में 2√x इंटू में 1/√x। तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन, ये आपका dx। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम ये रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस में यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, अपॉन में रूट से x स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 1/x हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में dx। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम अलग अलग कर देते हैं इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पे हो जाएगा x dx प्लस में 1/x dx माइनस में ये तो कांस्टेंट है फ्रेंड्स 2, तो ये 2 को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ dx हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स x का हमने अभी पढ़ा कि x⁴n, तो x⁴n+1 n+1, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ 1 है, तो यहाँ पे x 1+1 प्लस में 1/x का हो जाएगा आपका log x माइनस में 1 मतलब इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करते हैं, x 2 + 2 प्लस log x माइनस में 2x प्लस में कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स आपको पता हो, मुझे पता होगा, ये आपको डाउट आ रहा है कि ये log x कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स मैं इसे समझाता हूँ आपको कि जब हम डेरिवेटिव करते थे log x का, तो ये आता था आपका 1/x, और जब हम इसका इंटीग्रेटेड करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आता था आपका log x। तो ऐसे ही होता था। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझ गए होंगे आप, नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब ये इसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं x² से। तो ये होता है आपका x² से, पहले आपको मतलब अलग अलग कर लो फ्रेंड्स पहले। तो ये आ जाएगा आपका 5x² पॉन में x² माइनस में 4 पॉन में x², ये आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर यहाँ आ जाएगा dx। उसके बाद फ्रेंड्स इसे काटापिटी कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x² से x² चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x
प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5। यहाँ पे हम 4 तो है ही फ्रेंड्स, अभी एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे x -2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dx। तो फ्रेंड्स हम इसे अब अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन करके कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस में 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा, ये 1 dx माइनस में 4x -2 dx। तो ये आ जाएगा आपका x का आप डेरिवेटिव करोगे तो मैंने आपको बताया था कि x n, ये आप फ्रेंड्स चौथी पांचवी बार है फॉर्मूला, तो आपको आ जाना चाहिए। तो n+1 नहीं सॉरी फ्रेंड्स प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा x 1+1 1+1 प्लस में 5, यहाँ का 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव x माइनस में 4, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर -2 + 1 -2 + 1। इस पे ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा फ्रेंड्स। तो आगे हम सॉल्व करते हैं। तो x 1+1 2 अपॉन में 2 प्लस में 5x, यहाँ पे फ्रेंड्स कांस्टेंट होगा, सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे -4x 2 + 1 -2 + 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में -1 प्लस कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ चलते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा आपका x² अपॉन में 2 प्लस 5x माइनस, यहाँ माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4x -1 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x की पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये था आपका सॉल्यूशन। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को नोट डाउन कर लीजिए, और ये फ्रेंड्स ये आप फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपकी इस एक्सरसाइज में बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी वीडियो में क्या कमियां हैं जिसको हम अगली वीडियो में सुधार सकें। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे।